हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग चौथा लेकर आई हूँ, तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अगले दिन झील अंधेरे में भाग रही थी। वो भागते भागते थक गई थी। झील रुककर गहरी सांसें लेने लगती है और वो गहरी सांसें लेते हुए कहती है, वीर वीर प्लीज़ मुझे बाहर निकालो, मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ वीर। तभी कोई पीछे से झील का हाथ पकड़कर उसे खींचता है। झील चीखते हुए वीर। झील बेड से उठती है। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। झील के माथे पर पसीना आ जाता है। झील आसपास देखती है तो वो खुद को राजवीर के रूम में पाती है। झील खुद को समेटती है और रोने लगती है कि तभी कोई झील के कंधे पर हाथ रखता है। झील तुरंत पीछे हो जाती है और सामने राजवीर को देखती है, जो एकटक उसे ही देख रहा था। झील कुछ पर राजवीर को देखती है, फिर घुटनों के बल खड़ी होकर राजवीर को हक कर लेती है। राजवीर झील की पीठ पर हाथ रखता है। झील राजवीर को हक किए हुए ही रो रही थी। राजवीर झील की पीठ को सहलाते हुए कहता है, शांत हो जाओ झील, शांत। झील रोते हुए, तुमने मुझे क्यों छोड़ा वहाँ पर वीर? मैं डर गई थी वीर। झील की बात सुनकर राजवीर झील को खुद से अलग करता है। झील आंसू भरी आंखों से राजवीर को देखती है। राजवीर झील के आंसू पोंछते हुए कहता है, जान बिना मेरी मर्जी के तुम कुछ करोगी तो तुम्हें सजा तो मिलेगी ना। राजवीर की बात सुन झील राजवीर का हाथ अपने गाल से हटाती है और बेड से उतरकर राजवीर को देखने लगती है। झील कांपती हुई आवाज़ में बोलती है, सजा, बस सजा। मुझे उस खतरनाक जगह पर बंद करके तुम इतना नॉर्मल कैसे रह सकते हो वीर? राजवीर सर टेढ़ा करके, तो क्या हुआ जान, गलती तुम्हारी थी। झील चिल्लाते हुए कहती है, मेरी ही गलती थी जो मैं यहाँ आ गई। नहीं पता क्यों आई मैं यहाँ। और वो पेंटिंग, क्या मतलब था उस पेंटिंग का? मुझे जानना है वीर। राजवीर अपनी भौहें चढ़ाते हुए, अगर मैं ना बताऊं तो क्या करोगी तुम जान? झील राजवीर की आंखों में देखते हुए कहती है, बताना पड़ेगा वीर। सबसे पहले तुम्हें ये बताना होगा कि तुम हो कौन, क्या वजूद है तुम्हारा। झील की बात सुन राजवीर हंसने लगता है। झील राजवीर को हंसते देख रही थी, पर उसके चेहरे पर डर नहीं दिख रहा था। झील राजवीर को इस वक्त अपना डर नहीं दिखाना चाहता था। उसे जानना था कि राजवीर क्या है। राजवीर अपनी हंसी रोककर, पड़ेगा जान, ऐसा मजाक कौन करता है? तुम पूछोगी और मैं तुम्हें बता दूंगा ना जान, इतना आसान नहीं है। राजवीर की बात सुन झील अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। कुछ पल झील राजवीर को घूरती है, फिर नीचे जाती है। झील नीचे जाकर देखती है कि कांच का टुकड़ा वहाँ पड़ा है। झील कांच का टुकड़ा उठाती है और मुड़ती है तो देखती है कि राजवीर वही है जो अब तक झील को ही घूर रहा था। झील वो कांच का टुकड़ा अपनी कलाई पर रख लेती है। झील राजवीर को देखते हैं, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता वीर, पर मेरा दिल कहता है कि तुम मुझे दर्द में भी नहीं देख सकते, तो बताओ मुझे क्या हो तुम। राजवीर झील को घूरते, पहले नीचे रखो उसे। झील नामे सर हिलाते हुए, नो वीर, मुझे तुम पहले अपना सच बताओगे। ये बोलते हुए झील कांच के टुकड़े को अपनी कलाई में धंसाती है। झील की कलाई में हल्का सा कट लगकर खून निकलने लगा था। झील अपनी कलाई को देखती है कि तभी अचानक से राजवीर झील के सामने आकर कांच का टुकड़ा फेंकता है और झील को एक थप्पड़ मारता है, तो झील नीचे गिर जाती है। उसके बाल पर चेहरे आ जाते हैं। राजवीर चिल्लाते हुए कहता है, जानना चाहती हो कि कौन हूँ मैं? तो देखो मेरी तरफ झील। राजवीर की बात सुनकर झील सर उठाकर राजवीर को देखती है, जो इस वक्त बहुत भयानक लग रहा था। राजवीर की आंखें बिल्कुल काली हो गई थी। राजवीर अपने दोनों हाथ फैलाकर कहता है, मेरा वजूद जाना है ना तुम? तो सुनो सुनो, वो मैं हूँ जो किसी की मौत बन सकता हूँ। मैं हूँ जो किसी को नर्क में भेज सकता हूँ। राजवीर तेज मगर बेहद भयानक आवाज़ में कहता है, डिमॉन, आई एम डिमॉन, द किंग ऑफ हेल। राजवीर के कहते ही पूरे महल में अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। ये सहमली सी नज़रों से इधर उधर देखती है। महल का सारा सामान अपने आप ही हिल रहा था, मानो वो बेजान चीज़ भी राजवीर से डर कर काँप रही हो।
राजवीर सर्द आवाज़ में कहता है, मैं ही हूँ जिसने इंसान डरते हैं, नर का देवता हूँ मैं, जो इंसानों को उसकी औकात दिखाता है। ये बोलकर राजवीर हंसने लगता है। झील से जब राजवीर की हंसी बर्दाश्त नहीं होती तब वो चिल्लाते हुए कहते, बस चुप हो जाओ प्लीज़ प्लीज़। ये बोलते हुए झील अपने कान पर हाथ रख लेती है। राजवीर रुककर झील को देखता है तो झील जमीन पर पड़ी हुई थी। राजवीर पंजों के बल बैठकर एकटक झील को देखता है। राजवीर झील को देखते हुए कहता है, आंखें खोलो झील, आंखें खोलो। झील नामी सिर हिलाते, नहीं मुझे नहीं देखना तुम्हें, मुझे डर लग रहा है। राजवीर झील का पैर पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर कहता है, आंखें खोलो जान। इस बार झील धीरे से अपनी आंखें खोलती है पर उसकी नज़रें नीचे थी। झील राजवीर को वो भयानक आंखें नहीं देखना चाहती थी। राजवीर झील के हाथों को उसके आंखों से हटाता है और झील का चेहरा ऊपर करता है। झील राजवीर की आंखों में देखती है जो अब नॉर्मल हो चुकी थी। राजवीर झील के चेहरे को देखता है। झील के गाल पर राजवीर के उंगलियों के निशान थे। उसका पूरा गाल सूज चुका था। होठों के किनारों से अब खून निकल रहा था। आंसू से भरी उसकी आंखें। पीछे से तभी कुछ गिरने की आवाज़ आती है। झील राजवीर को कसकर पकड़ लेता है। राजवीर झील को गोद में उठाकर ऊपर अपने रूम की ओर ले जाता है। झील को बेड पर बैठाकर राजवीर खुद भी झील के पास बैठ जाता है। झील अभी भी हल्का हल्का कांप रही थी। राजवीर झील के बाल कान के पीछे करते हैं, बस जान इतना डर काफ़ी है, इससे ज़्यादा डरोगी तो डर से बेहोश हो जाओगी। राजवीर की बात सुनकर झील के मुंह से एक सिसकी निकल जाती है। राजवीर झील का हाथ उठाता है और देखता है कि झील की कलाई से खून बह रहा था। राजवीर अपना हाथ झील की कलाई पर रखता है तो थोड़ी ही देर में झील की चोट गायब हो जाती है। राजवीर फिर झील के गाल पर हाथ रखता है और अपनी उंगली प्रेस करता है। झील दर्द से तड़पते हुए, आह वीर, ये बोलते हुए झील राजवीर का हाथ हटाने वाली थी कि राजवीर झील का हाथ पकड़ता है। झील डर से तड़पते हुए राजवीर को देखती है। राजवीर एक डेविल स्माइल करते हुए, गुस्सा तुम खुद ही दिलाती हो मुझे जान। झील हकलाते हुए, सो सॉरी प्लीज़। ये बोलते हुए झील सुबकने लगती है। राजवीर झील के सूजे हुए गाल पर अपने होठ रखता है। झील अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद राजवीर झील से दूर होता है। झील का गाल अब पहले से जैसा हो चुका था। झील नम आंखों से राजवीर को ही देख रही थी। राजवीर भी झील की आंखों में ही देख रहा था। अचानक झील की आंखें भारी होने लगती है और वो थोड़ी देर में बंद हो जाती है। राजवीर झील को अच्छे से लेटाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। रात का वक्त अंगद और नूर रायगढ़ के दहलीज पर थे। दोनों अंदर की तरफ देख रहे थे। नूर सब देखते हुए, दी हमें यहीं मिलेगी। अंगद सामने देखते हुए, झील जरूर यहीं ही मिलेगी। झील की लोकेशन रायगढ़ की है। अंगद की बात सुनकर नूर अंगद को देखती है। नूर अंगद को देखते आपको दी की इतनी लोकेशन पता चल गई, पर उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? अंगद अपनी नज़रें नूर की तरफ करते हुए, मैंने ट्राई किया था पर रायगढ़ के अंदर जाने के बाद झील के फ़ोन की कोई लोकेशन शो नहीं हो रही। इट्स लाइक झील का फ़ोन डेड हो गया हो। नूर परेशानी से, इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि दी ने खुद ही मैसेज किया था। अंगद गहरी सांस लेकर, आई नो, जो भी था इतना कंफर्म है कि झील यहीं है। कल सुबह हम झील को ढूंढेंगे, अभी चलो यहाँ से। अंगद और नूर अंदर जाते हैं। वो दोनों उसी महल में जाते हैं जहाँ उनकी पूरी फैमिली रुकी थी। झील महल में, झील बेड पर बैठी थी। उसका दिमाग इस वक्त मैश्ड हो रहा था। झील कुछ भी सीधे तरीके से सोच ही नहीं पा रही थी। तभी राजवीर झील के पास बैठकर कहता है, जान। राजवीर की आवाज़ सुनकर झील सर उठाकर राजवीर को देखती है। राजवीर झील के चेहरे को देखता है। झील की आंखें हल्की सूजी हुई थी और चेहरा मुरझाया हुआ था। राजवीर झील के गाल पर हाथ रखकर कहता है, तुम्हें खाने की ज़रूरत है जान, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। ये बोलकर राजवीर एक खाने की प्लेट सामने रखता है। प्लेट देखकर झील हैरानी है थी क्योंकि जब से झील यहाँ आई थी तब से राजवीर ही उसके लिए खाना लाता था। झील सर नीचे करके कहती है, मुझे भूख नहीं है। झील की बात सुनकर राजवीर सर टेढ़ा कर
के झील को देखता है और झील के चेहरे पर झुक जाता है। झील पीछे हटने की कोशिश करती है पर राजवीर झील के साइड में हाथ रखता है। झील सर उठाकर सहमी नज़रों से राजवीर को देखती है। राजवीर झील की आंखों में देखते हुए, तुम्हें सच में भूख नहीं है जान? झील राजवीर की आवाज़ में वार्निंग साफ महसूस कर पा रही थी। झील जल्दी से, है ना, मुझे बहुत भूख लगी है, ये बोलकर झील खाने लगती है। राजवीर वैसे ही बैठे हुए झील को खाते हुए देखने लगता है। झील एक बार भी नज़रें उठाकर राजवीर को नहीं देखती। खाने के बाद झील पानी पीती है। राजवीर झील का चेहरा ऊपर करके, इस हद तक डर लग रहा है मुझसे जान कि मुझे देख भी नहीं पा रही हो। झील धीरे से, इस डर की वजह भी तुम हो वीर, ये बोलते हुए झील राजवीर को देखती है जो उसे ही देख रहा था। झील राजवीर को देखते हुए, एक नॉर्मल सी 20 साल की लड़की जो अपनी शादी के लिए यहाँ आई थी, पर क्या हुआ उसके साथ शादी के दिन? वो किसी और की हो गई, जिसकी हुई उसका वजूद तक नहीं जान पाई। वो दूर जाने के बाद फिर वापस आ गई और खुद को सौंप दिया उसे। और अब पता चल रहा है कि जिसे उस लड़की ने खुद को सौंपा वो ना तो इंसान है और ना ही आत्मा, वो तो एक डिमोन है, किंग ऑफ द हेल। इतना कुछ जानने के बाद वो लड़की डरेगी नहीं तो क्या करेगी वीर? ये बोलते हुए झील की आंखें नम हो गई। झील अपनी आंखें साफ करके कहती है, चीज़ें इतनी कहाँ है वीर? वो पेंटिंग, मेरे सपने और सबसे बड़ी मेरी फीलिंग जो हमेशा मुझे तुम्हारे पास आने को मजबूर कर देती है। अभी भी मुझे तुमसे डर ही लग रहा है, पर ये फीलिंग है कि तुम मुझे कुछ होने नहीं दोगे। क्यों? ये बोलते हुए आखिर में झील चिल्ला देती है। झील राजवीर झील के सर से अपना सर जोड़कर बोला, जान, या कुछ और भी बोलना है? झील राजवीर की आंखों में देखते हुए कहती है, तुम क्यों हो ऐसे वीर? राजवीर सर्द आवाज़ में, तुम्हारी वजह से जान। झील राजवीर को देखते हुए, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ वीर कि तुम मुझे से ऐसे हो गए? राजवीर झील का गाल सहलाते हुए, शायद हाँ। राजवीर की बात सुन झील कुछ नहीं कहती। वो राजवीर से दूर होकर बेड पर लेट जाती है। राजवीर भी बेड पर लेटता है और झील को अपने करीब खींच लेता है। झील बिना किसी हरकत के अपनी आंखें बंद कर लेती है। एक अंधेरी सी जगह जहाँ पर बहुत सी क्रीपी सी आवाज़ें आ रही थी। वहाँ कुछ लोग थे। उन्हीं लोगों में से कोई लड़की बीचों बीच खड़ी थी जो आसमान की तरफ देख रही थी। उस लड़की के बाल खुले हुए थे जो कमर तक आ रहे थे। उसने डार्क पर्पल कलर का फ्लोर लेंथ फुल स्लीव का कपड़ा पहना था। उसके कपड़े में एक कैप अटैच थी। वो कैप उस लड़की ने लगा रही थी, जिस वजह से उसका चेहरा आधा ढका हुआ था। उस लड़की के आसपास जो लोग थे उन्होंने भी वैसे ही कपड़े पहने थे। वो लड़की चांद की तरफ देखते हुए, रुख बदल रहा है पर नहीं बदलना चाहिए। अगर ये रुख ऐसे ही बदलेगा तो हेल ऑफ किंग भी बदलेंगे, तभी बाकियों में से कोई, पर तो वो इंसान है ना लिसा। ये सुनते ही वो लड़की, मतलब लिसा, मुस्कुराती है। लिसा मुस्कुराते हुए, इंसान है पर हेल किंग के किंग बनने की वजह है वो डिमोन है। वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। उस इंसानों की मौत है पर उस लड़की के लिए कुछ और भी है। उस लड़की का आना कोई डेस्टिनी नहीं बल्कि एक साजिश है। ये बोलते हुए लिसा हंसने लगती है। अगली सुबह झील की आँख खुलती है तो वो खुद को बेड पर अकेला पाती है। झील उठकर बेड से बैठ जाती है। राजवीर अंदर आते हुए कहता है, जान इधर आओ। राजवीर की बात सुनकर झील बेड से खड़ी होती है और राजवीर के पास जाती है। राजवीर झील को पकड़कर उसे घुमाता है। झील की पीठ राजवीर के सीने से लग जाती है। राजवीर झील की ड्रेस का जिप खोलता है। झील पैनिक करते हुए कहती, ये क्या कर रहे हो तुम वीर? राजवीर झील के कंधे पर हाथ रखकर, कुछ नहीं कर रहा हूँ जान, ये बोलकर राजवीर झील के कान पर किस करता है। राजवीर की बात सुनकर झील शांत हो जाती है। राजवीर झील की ड्रेस उतारता है और उसे दूसरी ड्रेस पहनाता है।
झील मुड़कर राजवीर को देखती है। राजवीर झील के चेहरे को देखते हुए उसे कोने में जाओ जा, जो करना है वो करो, मैं नीचे हूँ। ये बोलकर राजवीर झील के फोरहेड पर किस करके चला जाता है। झील राजवीर के बताए हुए कॉर्नर पर जाती है। वहाँ एक गेट था। झील वो गेट खोलकर अंदर जाती है। वो एक वॉशरूम था। झील देखकर ये समझ गई थी कि वो वॉशरूम पुराने ज़माने का था। झील फ्रेश होकर बाहर जाती है और सीधे नीचे आती है। सीढ़ियों से उतरते हुए झील हैरानी से अपने आसपास देखती है, क्योंकि अब वो महल कोई खंडर नहीं बल्कि एक खूबसूरत पैलेस लग रहा था। महल में पूरी रोशनी अभी भी नहीं थी, पर अंधेरा भी नहीं था। दीवारों से लेकर फर्नीचर तक सब कुछ नया सा हो गया था वहाँ। ये महल बहुत ही बड़ा था। सीढ़ियों से उतरकर बीच में खड़ी होती है और अपने आसपास देखती है। ये सब देखकर उसे कुछ धुंधला धुंधला सा याद आता है। कुछ तस्वीरें उसकी आंखों के सामने आ रही थी। किसी लड़की का इधर उधर भागना, पीछे किसी लड़के का भागना, वो लड़की एक खंबे के पीछे छिप जाना, आखिर वो लड़की हंसते हुए, तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे वीर। इतना याद आते ही सिर का सर घूमने लगता है। वो लड़खड़ा कर गिरने वाली होती है कि राजवीर उसे पीछे से पकड़ता है। राजवीर झील का चेहरा देखता है जो पसीने से भीगा हुआ था। राजवीर झील को अच्छे से खड़ा करके कहता है, कुछ झलक से तुम्हारी ये हालत हो गई है जान, तो सच्चाई कैसे झेलोगी तुम। झील गहरी सांस लेते हुए कहती है, सब झेल लूंगी वीर, तुम एक बार बताओ तो सही। झील की बात सुनकर राजवीर के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। राजवीर की स्माइल देखकर झील की पूरी बॉडी कांप जाती है। राजवीर झील को अपने करीब खींचकर कहता है, इतनी जल्दी क्या है जान, आज कुछ और करेंगे हम, बाकी चीज़ों के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। ये बोलकर राजवीर झील के चेहरे पर फूंक मारता है तो झील अपनी आंखें बंद कर लेती है और राजवीर के कंधे पर अपनी पकड़ कस देती है। राजवीर की बात सुनकर झील की धड़कनें बढ़ गई थी। अंगद और नूर महल से निकलने वाले थे। झील को ढूंढने के लिए नूर अपना बैग चेक कर रही थी। अंगद अपनी वॉच देखते हुए कहता है, नूर जल्दी चलो। नूर सर उठाकर अंगद को देखती है जो काफ़ी डिस्परेट लग रहा था। नूर अचानक से कहती है, तुम दी से प्यार करते हो। नूर का सवाल सुनकर अंगद नूर को देखता है और गहरी सांस लेकर कहता है, नहीं, झील सिर्फ मेरी दोस्त है नूर, इनफैक्ट शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मुझे उसकी फ़िक्र है। तुमने ये क्वेश्चन क्यों किया नूर। नूर अपना बैग उठाकर कहती है, बस ऐसे ही, तुम्हारी डेस्परेशन देखकर ये सवाल मन में आया तो पूछ लिया मैंने। अब चलते हैं अंगद, चलो। अंगद और नूर महल से बाहर निकलते हैं। अचानक नूर का पैर फिसल जाता है। अंगद नूर को पकड़ता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अंगद नूर को सीधा खड़ा करते हुए कहता है, आराम से नूर। नूर सर हिलाते हुए, यस थैंक्स, ये बोलकर नूर दूसरी तरफ देखने लगती है। अंगद कुछ पर नूर का चेहरा देखता है, फिर नूर का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाता है। झील महल में इधर उधर घूम रही थी और पूरे महल को देख रही थी। झील एक जगह रुकती है और एकटक उसे देखती है। वहाँ पर एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। झील अपने अक्स को देखते हुए कहती है। तभी राजवीर झील के पीछे आकर कहता है, क्या देख रही हो यार। झील राजवीर को मिरर में देखती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। मिरर में राजवीर बिल्कुल अलग दिख रहा था। राजवीर की आंखें लाल, बड़े बड़े बाल, बड़े नाखून और एक अलग सा स्किन। ये देखकर झील अपनी आंखें बंद कर लेती है। झील आंखें बंद करते ही झील की आंखों के सामने एक आग दिखाई देने लगता है। झील लड़खड़ा जाती है। झील की पीठ राजवीर के सीने से लग जाती है। झील अपनी आंखें खोलकर मिरर में देखती है। इस बार झील अपनी नज़रें मिरर से नहीं हटाती है। झील राजवीर को मिरर में देखते हुए, तुम ऐसे कैसे हो वीर। राजवीर मिरर में झील को देखते हुए, बिकॉज आई एम डिमॉन जान, और डिमॉन ऐसे ही होते हैं। झील मुड़कर राजवीर को देखते हुए, पर अभी तो तुम ऐसे हो, मिरर में अलग क्यों। ये बोलते हुए झील कन्फ्यूज़न से राजवीर को देख रही थी। राजवीर झील की कमर पर अपना हाथ रख कर कहता है, यही तो खेल है जान। शीशा उर्फ मिरर हमेशा हमारी असलियत चेहरा दिखाता है
और वो मेरा असली चेहरा है जो तुम्हारे सामने। ये चेहरा कभी मेरा था। पर इतना बोलकर राजवीर रुक जाता है। झील राजवीर की आंखों में देखते हुए, पर क्या वीर? राजवीर तिरछा मुस्कुराते हुए, पर मुझे तुम्हें बताना नहीं है जान। ये बोलकर राजवीर झील को छोड़ता है और वहाँ से जाने लगता है कि तभी झील राजवीर का हाथ पकड़ लेती है। राजवीर झील के हाथ को देखता है जिससे उसने राजवीर का हाथ पकड़ा हुआ था। राजवीर झील के उसी हाथ को पकड़कर उसे खींचता है तो झील राजवीर के सामने आती है। झील राजवीर के सीने पर हाथ रखकर राजवीर को देखती है। राजवीर झील का हाथ पकड़कर झील की पीठ से लगाता है। राजवीर झील के चेहरे पर झुककर, मेरा हाथ पकड़ रही हो जान, कहीं संभल कर, कहीं जल न जाओ। झील राजवीर की आंखों में देखते हुए, मैंने तुम्हारा हाथ ही क्या, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि मैंने तुम्हारी हर एक चीज़ को छुआ है। होंगे तुम डिमोन, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, और तुम हर बात ऐसे ही अधूरी नहीं छोड़ सकते। राजवीर झील के कान में, मैं बातें अधूरी छोड़ूं या पूरी करूं वो मेरी मर्जी है जान। झील तपाक से, मेरे सामने तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी वीर, तुम्हारी मर्जी के ऊपर मेरी मर्जी है। झील की बात सुनकर राजवीर झील का हाथ छोड़ता है। राजवीर झील से दूर हो जाता है। झील राजवीर को कन्फ्यूजन से देखती है। राजवीर झील को बिना देखे वहाँ से चला जाता है। झील बस राजवीर को देखते ही रह जाती है। राजवीर एक कमरे में आता है और एक जगह खड़े होकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों के सामने कुछ यादें आ जाती है। एक लड़का और एक लड़की एक तालाब किनारे बैठे हुए थे। पास में ही एक घोड़ा भी था। लड़का लड़की को देखते ही, तुमने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया, वो भी बस ऐसे ही, ऐसा कौन करता है? लड़की मुंह बनाते हुए, मैं करती हूँ ना, मैंने तुम्हें बुलाया था और तुम्हें तो आना ही था क्योंकि तुम मेरे हो। लड़का मुस्कुराते हुए, मैं तुम्हारा ही हूँ, पर मुझे और भी तो काम होते हैं ना। लड़की तालाब की तरफ देखते हुए, मुझे तुम्हारे काम से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा काम तुम अपनी मर्जी से करते हो। वो लड़का बीच में ही कहता है, संभल कर, मेरा आना या ना आना भी मेरी ही मर्जी थी। लड़की खड़ी होकर, मेरे सामने तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, तुम्हारी हर मर्जी के ऊपर मेरी मर्जी है। ये बोलकर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। लड़का खड़े होकर, ऐसे नाराज नहीं होते हैं जान, सुनो ना। ये बोलकर लड़का लड़की के पीछे जाता है। तब तक राजवीर अपनी आंखें झट से खोलता है। अब उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई थी। राजवीर बेहद सर्द आवाज़ में, दर्द की वजह भी तुम थी और मरहम भी तुम ही बनी, सुकून भी तुम थी और धोखा भी तुम ही बनी। तुम मेरी हंसी भी तुम थी और मेरी चीखों की वजह भी तुम ही बनी। मेरी मोहब्बत भी तुम थी और मेरी दीवानगी भी तुम बनी। अब मेरी दीवानगी का अंजाम भी तुम बनोगी और मेरी रूह की आज़ादी भी तुम बनोगी। ये बोलते हुए राजवीर फेस पर एक डिवाइन स्माइल आ जाती है। वहीं अंगद और नूर ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा रायगढ़ ढूंढ चुके थे, पर उन्हें झील का नामो निशान नहीं मिला था। नूर अंगद को देखते हुए कहता है, सुबह से ढूंढ रहे हैं दी को, पर कुछ पता नहीं चल रहा, पता नहीं ये दी कहाँ चली गई। वो अब तो उसका फ़ोन भी ऑफ जा रहा है। ये बोलते हुए नूर की आंखें नम हो गई। अंगद नूर के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, डोंट वरी नूर, हम झील को ढूंढ लेंगे, चलो अभी। ये बोलकर अंगद नूर का हाथ पकड़ लेता है और चलते हुए अंगद और नूर झील महल के पास पहुंचते हैं। नूर झील महल की तरफ देखते, आई थिंक हमें इस महल में भी एक बार देख लेना चाहिए दी को। अंगद सर हिलाते हुए, ओके चलो अंदर। ये बोलकर अंगद गेट खोलता है और दोनों अंदर बढ़ जाते हैं। अंगद और नूर महल का गेट खोलकर अंदर आते हैं। अंदर का नज़ारा देखकर दोनों की आंखें बड़ी हो जाती है। जो महल बाहर से किसी खंडहर जैसा लग रहा था, वो अंदर से बहुत लेविश था। कोई बाहर से देखकर ये नहीं कह सकता था कि ये महल अंदर से इतना खूबसूरत है। नूर हैरानी से, आई कांट बिलीव दिस, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, बाहर से क्या था और अंदर तो कुछ और ही है। अंगद चारों तरफ देखते हुए, यू आर राइट नूर, दिस इज इंस्टेंट, पर इस वक्त हमें झील को ढूंढना होगा। नूर सर हिलाते हुए, हाँ दी को ही तो ढूंढना है। नूर की कहाँ थी कि अचानक पीछे से आवाज़ आती है,
अंगद और नूर मुड़कर देखते हैं तो गेट बंद हो चुका था। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। नूर तेज आवाज़ में दी, झील दी, आप कहाँ हो यार? ये बोलते हुए नूर इधर उधर देखती है। वहीं ऊपर बेडरूम में झील बेड पर लेटी हुई थी। वो कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसे नूर की आवाज़ सुनाई दी। झील तुरंत बेड से खड़ी होकर, नूर, ये तो नूर की आवाज़ है, पर नूर यहाँ कैसे? ये बोलते हुए झील रूम से निकलती है। झील सीढ़ियों से नीचे आती है और आखिरी सीढ़ी पर झील के कदम एकदम से रुक जाते हैं। झील एकटक सामने नूर और अंगद को देख रही थी। कदमों की आवाज़ सुन नूर और अंगद झील की तरफ देखते हैं। झील कुछ पल नूर को देखती है, फिर भागकर नूर की तरफ बढ़ जाती है। तभी कोई झील का हाथ पकड़ लेता है तो झील एकदम से रुक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका हाथ किसने पकड़ा। अंगद झील के पीछे देखते हुए, कौन हो तुम और झील का हाथ क्यों पकड़ रखा है? राजवीर झील को अपने पास खींचते हुए, मैं मेरी जान का दीवाना, और मैंने अपनी जान का हाथ क्यों पकड़ा है ये मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। ये बोलते हुए राजवीर झील की आंखों में देख रहा था। झील भी राजवीर की आंखों में देख रही थी। झील को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि राजवीर क्या करना चाहता है। झील धीरे से कहते, प्लीज़। राजवीर झील की आंखों में देखते हुए, प्लीज़ व्हाट जान? तभी अंगद गुस्से में, झील कौन है ये, और तुम इसके साथ यहाँ अकेले क्या कर रही हो? राजवीर झील को देखते हुए अंगद से आवाज़ नीचे, मेरे महल में मुझसे ज़्यादा आवाज़ में बातें करे, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। नूर झील को देखते हुए, दी, ये सब क्या हो रहा है? नूर की आवाज़ सुन झील नूर को देखती है। नूर को देखते हुए झील की आंखें नम हो जाती है। झील राजवीर से अपना हाथ छुड़ाकर नूर के पास जाती है और नूर को हग कर लेती है। दोनों की आंखें इस वक्त नम थी। झील नूर से अलग होती है। दोनों में से कोई कुछ बोलता कि उससे पहले ही पीछे से एक आवाज़ आती है। झील मुड़कर देखती है। उसकी आंखों के सामने देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। सामने अंगद जमीन पर पड़ा था और एक वॉच गिरा था उसके बगल में। झील राजवीर को देखती है, जिसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी। नूर राजवीर को देख डरते हुए झील का हाथ कसकर पकड़ती है। राजवीर अंगद को घूरता है और अपनी नज़रें दूसरी तरफ करता है। राजवीर के ऐसा करते ही अंगद उड़ते हुए एक वॉल से जा लगता है और नीचे गिर जाता है। उसके सर से अब खून निकलने लगा था। झील चिल्लाते हुए, अंगद, ये बोलकर झील नूर से अपना हाथ छुड़ाकर अंगद की तरफ भागने लगती है कि तभी राजवीर की आवाज़ आती है, कोशिश भी मत करना जान, वरना आज यहाँ एक और जान जाएगी। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं कौन हूँ। जान लेना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो। राजवीर की बात सुन झील रुक जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। झील मुड़कर लाचारी से राजवीर को देखती है। राजवीर अंगद को घूरते हुए, मेरी जान से शादी करना चाहता था। ये ख्याल ही तेरी सबसे बड़ी गलती है। जान सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी दीवानगी है वो। ये बोलते हुए राजवीर अंगद को घूर रहा था। अचानक अंगद जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो तड़पते हुए इधर उधर पैर पटक रहा था। झील और नूर खौफ भरी नज़रों से ये देख रही थी। झील राजवीर के पास जाकर कहती है, वीर रुक जाओ प्लीज़, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, प्लीज़ वीर, वो मर जाएगा। राजवीर बिना झील को देखे किसी का जान कि तुम्हें इतनी परवाह कब से होने लगी जान? राजवीर का सवाल सुन झील को पता नहीं क्यों गिल्ट फील होने लगता है। झील एक बार फिर अंगद को देखती है, फिर राजवीर को। कुछ ही पलों में झील अपने घुटनों के बल बैठी थी। झील राजवीर को देखते हुए कहती है, माफ़ कर दो मुझे नहीं पता कि मेरी गलती क्या है, फिर भी सॉरी वीर, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे सामने किसी की भी जान लो। रुक जाओ वीर, अपनी जान के लिए रुक जाओ। ये बोलते हुए झील अपनी आंखें बंद कर लेती है। झील की बात सुन राजवीर अपनी नज़रें झील की तरफ करता है। उसकी आंखें अब नॉर्मल हो चुकी थी। राजवीर झील को देखते हुए, उठो जान, जल्दी उठो। राजवीर की बात सुनकर झील अपनी आंखें खोलती है। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। झील खड़ी होती है। राजवीर झील को कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचता है। झील की नज़रें अभी भी नीचे थी। राजवीर झील का चेहरा ऊपर करता है और गौर से झील का चेहरा देखता है। झील का चेहरा
आंसुओं से भीगा हुआ था और चेहरा लाल हो गया था। राजवीर झील के आंसू पोंछते हुए सर्द आवाज़ में कहता है, निकल जाओ यहाँ से तुम दोनों अभी के अभी। राजवीर की बात सुनकर झील राजवीर को देखती है, फिर अंगद और नूर को। नूर अंगद को खड़ा कर रही थी। अंगद खड़ा होता है। दोनों झील को लाचारी से देखते हैं। झील दोनों को देखते हुए कहते, चले जाओ। नूर, माँ पापा को ख्याल रखना, अब जाओ यहाँ से तुम दोनों। ये बोलते हुए झील अपनी नज़रें फेर लेती है। राजवीर झील का सर अपने सीने से लगाता है। अंगद और नूर कुछ पल झील को देखते हैं, फिर गेट की ओर बढ़ जाते हैं। अचानक गेट खुल जाता है और नूर एक बार मुड़कर झील को देखती है, फिर अंगद को सपोर्ट देते हुए बाहर निकल जाती है। अंगद और नूर के बाहर निकलते ही गेट एकदम से बंद हो जाता है। झील राजवीर से दूर होकर गेट के पास जाती है। झील गेट पर हाथ रखकर धीरे से, आज देखी वो दीवानगी जो सर चढ़कर पागल हो गई। पागलपन इस हद तक कि मोहब्बत से परे हो गई। मोहब्बत के इस जुनून से सारी हद पार हो गई। ये बोलते हुए झील की आंखों से एक कतरा आंसू बह जाता है। झील को आज समझ आ रहा था कि वो दीवानगी है और किस हद तक की है। राजवीर अपनी दीवानगी में कोई भी हद पार कर सकता है। राजवीर झील के पीछे कान में कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है जान, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए मैं किस हद तक जा सकता हूँ। ये बोलकर राजवीर झील को गोद में उठाता है। झील राजवीर के गले में अपनी बाहें डालती है तो राजवीर झील को सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में ले जाता है। दूसरी तरफ एक खंडर में लीज़ा बैठी हुई थी और एकटक चाँद को देख रही थी। इस वक्त लीज़ा की कैप उतरी थी, वो चाँद को देख रही थी। उसकी वायलेंट आइज़ इस वक्त काफ़ी खतरनाक लग रही थी। लीज़ा चाँद को देखते हुए हेल्किंग बदल रहे हैं। वो लड़की एक डिमोन के अंदर जज्बात जगा रही है, तभी पीछे से उस लड़की को ख़त्म कर देना चाहिए आवाज़ आती है। लीज़ा तुरंत मुड़कर, नो विनी, ऐसा सोचना भी मत। अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो हेल किंग को पूरे हेल को ख़त्म कर देगा। विनी लीज़ा को देखते हैं, पर वो एक मामूली इंसान है लीज़ा। लीज़ा हंसते हुए, विनी, वो लड़की कुछ भी है पर मामूली नहीं। कोई मामूली लड़की हेल किंग को किसी की जान लेने से नहीं रोक सकती। उस लड़की का नाम क्या है? वो विनी को सोचते हुए, झील, यही नाम है ना उसका? लीजिए विनी को देखते हुए, डी राइट झील, उस लड़की का नाम झील है और हेल किंग जिस महल में रहते हैं उस महल का नाम भी है झील महल। कोई कनेक्शन तो है जो सिर्फ हेल किंग को पता है। और सबसे बड़ी बात, उस लड़की से हेल किंग को कुछ चाहिए। विनी कन्फ्यूज़न से, हेल किंग को एक इंसानी लड़की से क्या चाहिए होगा? लीजा वापस चांद की तरफ देखते हुए, आई डोंट नो विनी, बट आई हैव दिस फीलिंग, उन्हें झील से कुछ तो चाहिए। ये बोलकर लीजा कुछ सोचने लग जाती है। अगली सुबह झील धीरे से अपनी आंखें खोलती है। इस वक्त बेड पर लेटी हुई थी। उसके बदन पर कपड़े नहीं थे, वो सिर्फ एक ब्लैंकेट ओढ़ी हुई थी। झील ऊपर उठती है और ब्लैंकेट के अंदर अपनी बॉडी देखती है। झील की बॉडी पर कोई निशान तो नहीं थे, पर उसके अंदर थकान बहुत थी। झील को कल रात की बात याद आने लगती है। फ्लैशबैक। झील को रूम में ले जाकर राजवीर झील को बेड पर फेंकता है और उसके ऊपर आ जाता है। पूरी रात राजवीर झील के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहा था। फिर राजवीर झील के सारे निशानों को गायब करता है। झील अधखुली आंखों से राजवीर को देखते हुए कहती है, क्यों हो तुम वीर ऐसे? राजवीर झील के चेहरे के करीब जाकर, क्योंकि मैं ऐसा ही रहना चाहता हूँ जान। वैसे निशान तो गायब हो जाएंगे, पर यह थकान वो तो नहीं जाएगी जान। मुझे तुम्हारे जख्म नहीं देखने पर थकान तुम्हें ये रियलाइज़ करवाएगा कि तुमने गलती की है। ये बोलते हुए राजवीर के फेस पर एक एविल स्माइल थी। झील राजवीर को देखते, पर मैंने कौन सी गलती की है वीर? राजवीर झील का गाल सहलाते हुए, गलतियाँ तुम्हारी बहुत है जान, पर एटलीस्ट ये है कि तुमने उस इंसान को बचाने की कोशिश की है। झील गहरी सांस लेते, पर वीर, वो मेरा दोस्त। झील अभी बोल ही रही थी कि राजवीर झील के होठों पर अपने होठ रख देता है। फ्लैशबैक एंड
ये सब याद करते हुए झील की आंखें नम हो जाती है। झील बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ जाती है। वॉशरूम में झील के लिए कपड़े पहले से ही थे। झील फ्रेश होकर बाहर आती है और बेड के पास जाती है कि उसका सर घूमने लगता है। वो गिरने वाली थी कि राजवीर आकर झील को कसकर पकड़ता है। झील राजवीर के सीने पर सर रख लेती है। राजवीर झील को गोद में उठाकर बेड पर बैठाता है। झील थकान भरी नज़रों से राजवीर को देखने लगती है। राजवीर झील के बाल कान के पीछे करते हुए, जब हिम्मत नहीं थी उठने की तो क्या ज़रूरत थी उठने की जान। झील अपनी पलकें झपकाते हुए कहती, मुझे फ्रेश होना था वीर, और वैसे भी तुम तो यही चाहते थे ना कि मैं थकी थकी रहूं। वही तो हो रहा है ना, कर ली ना तुमने अपनी चाहत पूरी। झील की बात सुनकर राजवीर की आंखें सर्द हो जाती है। वो अपनी सर्द आवाज़ में कहता है, मैं जो चाहता हूँ वो पूरा करने पर आया ना जान। इतना बोलकर राजवीर झील के कान के पास झुकता है और उसके कान में कहता है, तो तुम अपनी आंखें खोलने लायक भी नहीं बचोगी जान। ये बोलकर राजवीर झील के कान पर किस करके हल्के से बाइट करता है। राजवीर पीछे होकर झील का सहमा हुआ चेहरा देखता है और तिरछा मुस्कुराता है। राजवीर एक चुटकी बजाता है। झील देखती है तो उसकी आंखों के सामने एक ट्रे आ जाती है। झील कुछ रिएक्ट नहीं करती। अब उसे इसकी आदत धीरे धीरे होने लगती है। राजवीर झील को अपने हाथों से खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद झील के सामने से वो ट्रे गायब हो जाती है। झील राजवीर को देखती है तो वो कुछ कहना चाहती थी, पर उसे राजवीर की कल की हरकतें भी याद थी। राजवीर झील के गाल पर हाथ रखकर कहता है, जो कहना है वो कहो जान। राजवीर की बात सुन झील हैरानी से राजवीर को देखती है तो कहती है, तुम्हें कैसे पता चला वीर कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। राजवीर तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, इतना कुछ देखने के बाद भी तुम्हें मेरे ऊपर शक है जान। ये बोलते हुए राजवीर झील का गाल सहलाने लगता है। झील राजवीर को देखते हुए, जब तुम्हारे पास इतनी पावर्स है तो तुम इस महल से बाहर क्यों नहीं जाते वीर। मुझे पता है तुम महल से बाहर नहीं जाते, तुम इसी महल के किसी कमरे में जाते हो और तुम यहीं रहते हो। मैं तुम्हें फील कर सकती हूँ कि तुम हमेशा मेरे आसपास हो या नहीं। इतना बोलकर झील रुक जाती है। राजवीर झील के चेहरे के करीब जाकर, तुम मुझे फील कर सकती हो जान। झील अपनी नज़रें नीचे करके कहती है, हाँ मतलब वो मैं तुम्हें फील कर पाती हूँ, पता नहीं कैसे। पर राजवीर झील के गाल पर किस करके, जान तुम्हारी इन्हीं अदाओं ने मुझे तुम्हारा दीवाना बनाकर रखा है। ये बोलकर राजवीर बेड से उठता है और चला जाता है। वहीं झील राजवीर की बातों पर गौर करती है। झील खुद से दीवाना बनाया था, इस बात का क्या मतलब है। ये बोलते हुए झील सोचने लगती है खुद में। अचानक उसके सर में दर्द उठता है। झील बेड पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी, तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर अच्छी लग रही है और इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।